हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड विथ हाशमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर ट्रेडर के लिए फाउंडेशन है। बट उससे पहले अगर आपने मेरी मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देख लो, क्योंकि जब तक आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं समझ पाओगे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो आप मार्केट को ज़्यादा क्लियरली पढ़ सकते हो। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है या एक लेवल होता है जहां बायर्स और सेलर्स मौजूद होते हैं किसी भी चीज़ को बाई या सेल करने के लिए। लेट्स से गोल्ड का रेट अभी 80,000 चल रहा था और कुछ टाइम बाद वो गिरकर 50,000 पर आ गया। तो ये 80,000 का प्राइस लेवल मान लो और ये मान लो 50,000 का प्राइस लेवल। मार्केट कुछ इस तरह से चल रहा था और 80,000 से ये रिजेक्शन लेकर 50,000 के पास आ गया और बहुत से लोग यहाँ पे बाइंग शुरू करेंगे। बायर्स की एंट्री होगी और जैसे ही बायर्स की एंट्री होगी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा और मार्केट का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने लगेगा और ये फिर से ऊपर जाने लगेगा। तो सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां बायर्स मार्केट में इंटर करते हैं और प्राइस को नीचे गिरने से रोक देते हैं। सपोर्ट को एक फ्लोर की तरह समझो। प्राइस उससे नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन बार बार रुक जाता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां सेलर्स मार्केट में इंटर करते हैं और प्राइस को ऊपर जाने से रोक देते हैं। जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे आया, मतलब यहाँ पर पहले से कुछ सेलर्स मौजूद थे जिन्होंने सेलिंग शुरू की, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ा और मार्केट का प्राइस नीचे आ गया। अब क्या होगा यहाँ पर, अब जिन लोगों ने यहाँ पर 50,000 पर बाई किया था वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वो देखेंगे कि पिछली बार मार्केट 80,000 के लेवल से नीचे आ गया था, मतलब यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं, तो इस बार भी हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए। तो जैसे ही मार्केट प्राइस 80,000 के लेवल पे पहुंचेगा, जिन्होंने यहाँ पर बाई किया था वो भी यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर देंगे और अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग होंगे और यहाँ मार्केट फिर से नीचे आने लगेगा। तो जैसे ही सेलिंग होगी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा और जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आने लगेगा। रेजिस्टेंस को एक सीलिंग की तरह समझो। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन बार बार टकरा जाता है। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो हम बढ़ते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नेक्स्ट लेवल की तरफ, जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल चेंज। मतलब मार्केट में एक ऐसा टाइम आता है कि जो लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है एंड जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब सपोर्ट बन चुका है। ऐसा तब होता है जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये 80,000 का प्राइस लेवल था और ये 50,000 का प्राइस लेवल था गोल्ड का और मार्केट यहाँ गया, ऊपर से इसने रिजेक्शन लेकर सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ सपोर्ट से ये ऊपर गया। अब यहाँ पर सेलर्स ने काफ़ी ट्राई किया मार्केट को नीचे गिराने का, लेकिन एग्जांपल मान लो यहाँ पर कुछ नए बायर्स आ गए जो इस प्राइस पर लेने के लिए वेट कर रहे थे। तो जैसे ही ये नए बायर्स आएंगे सेलर्स से स्ट्रांग होंगे बायर्स, तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा और ब्रेकआउट कर देगा। तो जब ये प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर गया, फिर कहीं ना कहीं पे एक ऐसा लेवल होगा जहाँ से ये फिर नीचे आएगा। तो इस बार जब वो नीचे आएगा
तो जिस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था, ये रेजिस्टेंस था, इस बार वो सपोर्ट का काम करेगा। रीज़न, मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब उस लेवल पर बाई करने लगे हैं जहां वो सेल कर रहे थे। सेम इन सपोर्ट, जब प्राइस 50,000 के आसपास आया, यहाँ पर बायर्स ने एंट्री बनानी शुरू की, लेकिन मान लो यहाँ पर कुछ नए सेलर्स भी आ गए और सेलर्स बायर्स से स्ट्रांग हो गए और मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया। मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे चला गया। अब फिर से जब ये कहीं से पलट के वापस आएगा, तब ये सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस बन चुका होगा विथ सेम रीज़न, क्योंकि जब यहाँ पर जो लोग बाइंग कर रहे थे, अब वो लोग यहाँ पर सेलिंग शुरू कर देंगे। अब देखते हैं कैसे पता करें कि ब्रेकआउट होगा या रिजेक्शन। सिंपल है, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो ब्रेकआउट स्ट्रांग होता है, और अगर वॉल्यूम वीक है प्लस रेजिस्टेंस पे कोई वीक बियरिश कैंडल बना हुआ है तो रिजेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट है एंड कहाँ पर रेजिस्टेंस, और हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन ड्रॉ कैसे करें। तो अभी हमारे सामने ये ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट है। तो हमें चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए सबसे पहले ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाकर देख लो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेंड को देखते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक अप ट्रेंड मार्केट है। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आप हमेशा रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ करना, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो एक जोन होता है, वो एक लाइन से नहीं डिस्क्राइब हो पाएगा। हमेशा एक रेक्टेंगल से जोन मार्क करें। तो हम सबसे पहले स्विंग लो पे मार्क करेंगे। दूसरा सपोर्ट हमारा कुछ यहाँ पर होगा। और जैसा कि ये अप ट्रेंड मार्केट है, तो अप ट्रेंड मार्केट में आपको सपोर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और रेसिस्टेंस को कम, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट सपोर्ट को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और रेसिस्टेंस को कम रिस्पेक्ट करता है। मतलब जहाँ पर रेसिस्टेंस होगा, हो सकता है वो रेसिस्टेंस ब्रेक भी हो सकता है, बट सपोर्ट जल्दी ब्रेक नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब हम देखते हैं अपना रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। तो यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ये हमारा स्विंग लो, ये एक सपोर्ट था। ये हमारा दूसरा सपोर्ट हो गया। और ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ। और यहाँ कुछ इस तरह से एक रेजिस्टेंस हुआ। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, हम हमेशा रेजिस्टेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड मार्केट रेजिस्टेंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है सपोर्ट से। तो कुछ इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं अपने चार्ट पर। अब बात करते हैं कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। तो सिंपल है, हर लाइन को मैजिक लाइन मत समझना। मतलब हर लाइन, हर सपोर्ट और हर रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं हो सकता। ब्रेक होता है, सपोर्ट भी ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है, और कभी कभी रिजेक्शन लेता भी है और नहीं भी लेता है। तो हर लाइन को मैजिक लाइन ना समझें, वॉल्यूम को इग्नोर बिल्कुल मत करें। जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखते हो तो हमेशा वॉल्यूम को देखो। वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो वो ब्रेकआउट ट्रू ब्रेकआउट होता है, वरना फॉल्स हो जाता है। फेक ब्रेकआउट्स से बचो,
और सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस मत करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चार्ट का एनालिसिस करो। सो आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो मैं हूँ हाशमी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।